द्वापर युग के अंत की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने पूरे जीवन में अनगिनत चमत्कार किए, असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन अब समय आ गया था जब उन्हें इस पृथ्वी से जाना था। एक दिन श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके पैरों के तलवे लाल कमल की तरह चमक रहे थे। उसी समय जरा नाम का एक बहेलिया उधर से गुजर रहा था। दूर से उसे श्री कृष्ण के पैर का तलवा किसी हिरण की आंख जैसा दिखाई दिया। बहेलिये ने सोचा कि यह हिरण है और उसने अपना विषयुक्त तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। जब बहेलिया पास आया तो वह देखकर दंग रह गया कि यह तो कोई हिरण नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष है। वह घबरा गया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे जरा, तुम डरो मत। यह मेरी लीला का हिस्सा है। तुम्हारे हाथों मेरी देह का अंत होना था। यह सब पूर्व निर्धारित था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और अपने धाम को चले गए। जब यह खबर द्वारका पहुंची तो वहां हाहाकार मच गया। अर्जुन और बाकी यादव वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। चिता सजाई गई और श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया। पूरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का हृदय जल नहीं रहा था। वह चिता की आग में भी अपने दिव्य रूप में चमक रहा था। उस हृदय से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था और एक दिव्य सुगंध फैल रही थी। अर्जुन और बाकी सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है जो अमर है। उन्होंने उस हृदय को बड़े सम्मान से एक पात्र में रखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दो। जब समय आएगा यह अपनी यात्रा पूरी करेगा और जहां इसे जाना है वहां पहुंच जाएगा। अर्जुन ने आकाशवाणी का पालन किया और श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय समुद्र की लहरों के साथ तैरता हुआ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह दिव्य हृदय समुद्र में तैरता रहा। समुद्र की लहरें उसे पूर्व दिशा की ओर ले जा रही थीं। अंततः वह हृदय पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। लेकिन समय के साथ समुद्र की लहरों और रेत के कारण वह दिव्य हृदय नीलमणि नामक एक दिव्य पत्थर में परिवर्तित हो गया। यह नीलमणि गहरे नीले रंग का था और उसमें से दिव्य प्रकाश निकलता था। कलियुग आ चुका था। अवंती में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एक साधु ने उन्हें बताया कि पुरी के समुद्र तट पर नीलमाधव नाम की एक दिव्य मूर्ति है। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उस मूर्ति की खोज में भेजा। विद्यापति ने पुरी में एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह किया और उसके माध्यम से नीलमाधव के दर्शन किए। यह नीलमाधव वास्तव में वही नीलमणि था जो श्री कृष्ण के हृदय से बना था। जब राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधव के दर्शन के लिए पहुंचे तो वह मूर्ति गायब हो चुकी थी। केवल रेत का एक टीला बचा था। राजा बहुत दुखी हुए और वहीं अनशन पर बैठ गए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, चिंता मत करो। शीघ्र ही समुद्र से एक दिव्य लकड़ी तैरती हुई आएगी। उससे मेरी मूर्ति बनवाना। मैं उसी रूप में विराजमान होऊंगा। कुछ दिनों बाद समुद्र में से नीले रंग की एक विशाल दारू की लकड़ी तैरती हुई आई। राजा ने उसे बाहर निकाला। यह लकड़ी इतनी विशाल थी कि सैकड़ों लोग भी उसे हिला नहीं सकते थे। इस दारू के अंदर वही नीलमणि छिपा हुआ था, श्री कृष्ण का दिव्य हृदय। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस दारू से मूर्ति बना सकता है उसे बुलाया जाए। लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। सभी के औजार उस पर बेअसर थे। तभी एक बूढ़े बढ़ई ने राजा के पास आकर कहा कि वह मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसे 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेले काम करने देना होगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। वह बढ़ई वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक साधारण शिल्पकार के रूप में आए थे। विश्वकर्मा ने उस दिव्य दारू से 3 मूर्तियां बनानी शुरू की। उन्होंने उस दारू को खोला तो उसके अंदर वह नीलमणि मिला, श्री कृष्ण का दिव्य हृदय। उन्होंने उस नीलमणि को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हृदय में स्थापित किया। पहले कुछ दिन अंदर से हथौड़े की आवाजें आती रहीं,
लेकिन 15वें दिन के बाद सब शांत हो गया। रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाज़ा खोल कर देखें। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और 15वें दिन ही दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। अंदर 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी थीं, इनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। उसी रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यह मेरी इच्छा है। मैं इसी रूप में विराजमान होना चाहता हूँ। मेरा हृदय इस मूर्ति में है, वही हृदय जो द्वापर युग में मेरे शरीर में धड़कता था। यह नीलमणि मेरा वही दिव्य हृदय है। मूर्ति भले ही अधूरी दिखे, लेकिन मेरा हृदय इसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। राजा ने बड़े धूमधाम से उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। कहते हैं कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हृदय में वही नीलमणि विद्यमान है जो श्री कृष्ण के दिव्य हृदय से बना था। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी को श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है। हर 12 से 19 साल में जब मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय नवक्लेवर नामक एक गुप्त समारोह होता है। इस समारोह में मुट्ठी भर पुजारी अंधेरे में पुरानी मूर्ति से उस नीलमणि को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। किसी को भी इस नीलमणि को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मंदिर से बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि यह उनका अपनी प्रजा से मिलने का तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण द्वारका में अपनी प्रजा के बीच जाते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में धड़क रहा है। लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं और उस हृदय के दर्शन करते हैं जिसने कभी द्वापर युग में धड़का था, जिसने गीता का ज्ञान दिया था और जो आज भी अपने भक्तों के लिए धड़क रहा है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान कभी हमसे दूर नहीं जाते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनका हृदय, उनका प्रेम आज भी जगन्नाथ के रूप में हमारे बीच विद्यमान है।